इनका उड़ था नहीं था कि वो गड़बड़े वो नागर सूट के साला और क्या मामला था 12 साल के बाद 12 साल हो गए 12 साल सिंगल वैकेंसी और 12 साल में तो उनका कुंभ आया कर रहे हैं 12 साल में उन्होंने कुरुडी की भी ऊपर जा रहे हैं 4 बार सीएम साहब भी मिल चुके हैं सर हम 3 बार एचपीएससी में मिल चुके हैं। और पूरे ऑल इंडिया में क्या मतलब है यार मतलब क्वालिफाई करने वाले ही लोग नहीं है क्या ये तो मतलब एक सिंपल ही बात इसमें कुछ भी नहीं है पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है इसमें सैनी साहब ये प्रकृति के बड़क लग रहे हैं धर्मशाला बना रखी है हरियाणा हरियाणा के बड़क कौन सा स्टेट थे बताओ कि उसमें काफी गड़बड़ काफी घोटाला हुआ और बहुत बड़ा एक नक्सस काम कर रहा है बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ 10-12 साल यूनिवर्सिटी में मैं भी रहा हूँ पीएचडी भी करी है उन्हीं के बंदों ने पेपर चेक किए और मुंह देख के टिक्का किया सर टोटली ले दे के हुआ है सर उनका टोटली 4 बार सीएम साहब भी मिल चुके हैं सर हम 3 बार एचपीएससी में मिल चुके हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की एक भर्ती निकली थी जिसमें कि करीब 805 वैकेंसी थी एचपीएससी के द्वारा और उस भर्ती के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल है कि उसमें काफी गड़बड़ काफी घोटाला हुआ है और उसको लेके मुख्यमंत्री साहब से कुछ लोग मिले भी हैं मिले हो ना दो बार हाँ। तो जो कुछ बातें तो यही बताएंगे लेकिन मैं मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी साहब से कहना चाहता हूं कि जो जॉब का मामला है आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रहा है पीछे भी जो 25,000 जॉब निकली थी लगी थी तो ये था कि हाँ बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है तो आपसे उम्मीद और आस करते हैं ये आशा जरूर करेंगे कि ये जो वैकेंसी है जिसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं कुछ चीजें या कुछ पॉइंट अभी डॉक्टर साहब बताएंगे सारे के सारे और ये सभी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ही ऐसे तो कोई मेरे पास आओगा नहीं यहाँ पे कोई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे है नहीं कि तंबू में कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर आ रहा है और ये एक प्रतिनिधि मंडल है पूरे के पूरे हरियाणा से लेके पूरे हरियाणा से आए हो ना अलग अलग जगह से आए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए 12 साल बाद वैकेंसी निकली 12 साल बाद और जिस तरह की चीजें इन्होंने बताई हैं बहुत सी चीजें मैं अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि उनके हमारे पास प्रूफ कुछ के आ चुके हैं कुछ के आने बाकी हैं और बहुत बड़ा एक नक्सस काम कर रहा बहुत बड़ा और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ 10-12 साल यूनिवर्सिटी में मैं भी रहा हूँ पीएचडी भी करी है तो हमें भी पता है कि चीजें किन लोगों को कैसे मैनेज की जाती थी तो अगर वही चीज अब होगी तो उस चीज का फायदा क्या है ये एचपीएससी को भी समझना चाहिए एचपीएससी चेयरमैन को भी समझना चाहिए उनके सेक्रेटरी को भी समझना चाहिए और इनकी डिमांड वगैरह कोई नहीं छोटी ही डिमांड है मैं बताऊंगा लेकिन डॉक्टर साहब अपने पॉइंट पहले एक बार खुद रखेंगे डॉक्टर साहब क्या नाम क्या डॉक्टर राकेश डाका है सर मेरा नाम हरियाणा में 12 साल बाद पोस्ट निकली है सर तो सभी को यूँ था हाँ ले भाई सभी बेचारे मैं 2010 का पास आउट हूँ 2004 मेरा बैच है गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ तो ये था कि गवर्नमेंट फेयर काम करती है तो हम अपनी जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब करते हैं वो छोड़ के हम 6 महीने से अपनी कोचिंग ले रहे थे तैयारी कर रहे थे कि हाँ भाई ये टेस्ट पास कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ बिल्कुल फेयर काम हुआ किसी को कुछ नहीं चली उसमें बिल्कुल फेयर रिजल्ट आया क्योंकि जो हम ऑब्जेक्टिव दे के आए थे उसकी कार्बन कॉपी साथ में दी थी सबको पता था कितने मार्क्स आए कितने एक लड़के के साथ हुआ था वो बेचारी उसके मार्क्स 14 दिखाए थे तो उसने कोर्ट के थ्रू गया उसके 54 मार्क्स आए तो वो इलिजिबल हुई 14 नवंबर को 17 को एग्जाम था कोर्ट से रोल नंबर मिला और वो इलिजिबल हुई क्योंकि उसके पास कार्बन कॉपी थी अभी इन्होंने सिर्फ हरियाणा में फर्स्ट टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ हरियाणा में फर्स्ट टाइम हुआ है सब्जेक्टिव रख दिया इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कोई बेस नहीं सब इतना इजी पेपर था सब बच्चों का हुआ और क्राइटेरिया इन्होंने दिया 35% यानी कि 52 नंबर से आने चाहिए 150 में से तो इतना आसान पेपर था सब क्वेश्चन करके आए हैं क्या हमारे 35% भी नहीं आए और जो बच्चे अब रह गए कोई ये नहीं दिखा रहे हाँ क्या मार्किंग हुई कैसे हुई क्यों हुई जो सब्जेक्टिव में बेचारे 80 नंबर लेके आए थे ऑब्जेक्टिव में वो फेल हैं जो सब ऑब्जेक्टिव में 25 नंबर आए वो सब्जेक्टिव क्लियर करके तो सर यूं तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा ऑब्जेक्टिव में टॉपर है और हालांकि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में रहता है क्योंकि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी थी उसमें तो बिल्कुल उसने सब सब्जेक्टिव पढ़ाया तभी तो ऑब्जेक्टिव में इतने नंबर ले पाया वो वहां फेल कर दिया सेम सिलेबस में और सर हरियाणा में पहली बार निकली थी हम किसी भी स्टेट में नहीं भर सकते पंजाब में भरते हैं तो पंजाबी मांगते हैं राजस्थान में भरते हैं तो वहां का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लिए इन्होंने एलिजिबल कर दिया ऑल ओवर इंडिया के बच्चों ने फाइट किया इतनी
हमने उसके लिए बार बार गए, हम सीएम साहब के पास भी गए, मगर किसी ने ये नहीं आप भाई क्यों हरियाणा के लिए निकली हैं तो हरियाणा के बच्चे के लिए एटलीस्ट यहाँ का रजिस्ट्रेशन तो मांग लें, मगर वो भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं वो किया। और अब पास किए हैं सर, 2 गुना तो सब में करते हैं, इन्होंने दिखा दिया कि इतने बच्चे पास ही नहीं कर पाए। 912 पास किए सर, 810 1610 पास करने थे, 912 बच्चे पास किए इन्होंने, कि और बच्चे पास ही नहीं हुए। तो सर हमें विश्वास कैसे हो, हम 15 क्वेश्चन करके आए हैं और इतना आसान पेपर कि हमारे 35 ही नहीं आए। हम जाके एचपीएससी में बोलते हैं, वो बोलते हैं हमने तो फेयर सिलेक्शन किया है। और हालांकि सर ये चीजें हमें पता लगी है, और जो बच्चे पास हुए हैं उनके थ्रू भी बच्चों ने ऑलरेडी पेपर से पहले ही सेटिंग थी। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता सर, जहाँ से ये पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है, शायद सीएम साहब की निगरानी में न हो ये चीजें, जहाँ से उन्होंने पूरा एक पेपर चेक के लिए जो बनाया, एचपीएससी ने उन्हीं को अप्रूवल दी, उन्हीं के बंदों ने पेपर चेक किए और मुंह देख के टिक्का किया सर, हाँ इसके इतने मार्क्स लगाने हैं। 2530 बच्चे बैठे थे, 912 पास किए हैं, टोटली ले देके हुआ है सर उनका, टोटली 912 बच्चों में। कोर्ट का सारा लिया एक बार हाँ सर, बता देंगे। हमने कोर्ट केस किया हुआ है सर, कम से कम 300 बच्चों ने कोर्ट केस किया हुआ है। अब उसकी हियरिंग थी कल, अभी नेक्स्ट डेट मिली है हमें, तो कोर्ट के थ्रू भी सर शायद हो सकता है इंटरव्यू पे अभी स्टे हो जाए उस पर। आप मैडम। सर मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली थी, हम सबने पूरी उम्मीद के साथ अप्लाई किया था, क्योंकि 800 वैकेंसी जो इस 805 वैकेंसी हरियाणा में पहली बार निकली है। मैं 2005 की पास आउट हूँ, 6 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी, उसके बाद ये 4th टाइम वैकेंसी है जो निकली है। उससे पहले 100 125 60 70 इतनी ही निकली थी, और जो इस बार 805 थी, हम सब ने अच्छे से जुट के तैयारी की है। पूरी उम्मीद थी कि फेयर सिस्टम होएगा, और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में भी हम पूरी तैयारी के साथ अपियर हुए थे, और बहुत अच्छा हमारा एग्जाम हुआ। हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव में कम मार्क्स लाए हैं, 25-30 नंबर लाए हैं, वो तो सब्जेक्टिव में पास हो गए, और जो ऑब्जेक्टिव में अच्छे टॉपर्स बच्चे हैं वो सब्जेक्टिव में कैसे रह गए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जो ऑब्जेक्टिव में टॉपर्स थे वो क्या एकदम से नालायक हो गए, जो वो सब्जेक्टिव में फेल हो गए, 35% नंबर भी ना ला पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं जो ये सब्जेक्टिव चेकिंग हुई है, इसमें शंका हो रही है कि कुछ प्रॉपरली हमारी चेकिंग नहीं हुई, तो टोटलिंग नहीं हुई, या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं चाहती हूँ भी निष्पक्ष रूप से हमारी कॉपीज चेक की जाए, ना हमें हमारे नंबर बताए गए हैं, ना कुछ ओपन किया गया अभी कितने नंबर हमने स्कोर किए। तो मैं इसकी दोबारा जांच चाहती हूँ कॉपीज की। कोर्ट में गए आप? कोर्ट में हमने केस किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग हमारी कल हियरिंग भी थी, और नेक्स्ट डेट हमें 18 फरवरी की मिली है इसके रिगार्डिंग। तो कोर्ट से आपको उम्मीद नहीं? यहाँ नवीन जैन के यहाँ पहुंचे, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, बहुत सारे नेता हैं। सर सभी को ज्ञापन दिया है सर हमने, हरियाणा में जितने बीजेपी के एमएलए एमपीज हैं सभी को ज्ञापन दिया है सर हमने, बिल्कुल इसके रिगार्डिंग। 4 बार सीएम साहब भी मिल चुके हैं सर हम, 3 बार एचपीएससी में भी मिल चुके हैं। तो आप हेल्थ मिनिस्टर से मिले हैं, विधायक से मिले, सीएम साहब से मिले, जब आपका समाधान नहीं कोर्ट में भी हो गए, तो नवीन जैन के पास हो जाएगा आपका समाधान? ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये एक हरियाणा की आवाज है जो बिल्कुल जायज बात उठाते हैं। और अभी रिसेंटली हुआ है, 2-3 दिन पहले ही इन्होंने आवाज उठाई थी, उनकी अपने 1000 बंदे थे, उनकी सैलरी के रिगार्डिंग उनकी सैलरी बिल्कुल बढ़ के आई, तो सुनवाई हुई है, तभी हम भी ये फरियाद लेके आए सर कि भाई मेरे पास तो इसलिए आए हैं ये, आके इनकी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई, और इनकी कोई डिमांड नहीं। भाई डिमांड तो ये होता है ना कुछ वो दिखाना, भाई एक बार दिए। अब ये जैसे कुछ कागज है, मैं आपको बताऊं, ये आपको डिटेल भी दे देंगे, कुछ तो सबूत आ रहे हैं हमारे दो रहे, लेकिन कुछ मैं आपको वैसे दिखाऊंगा। जिनके यार 20-20 नंबर हैं वे सब्जेक्टिव में थे, वे टॉपर हो गए, और जो 70-70 80-80 भी ले कितने बिल्कुल भी 80 भी है सर, 93 में तो 93 में 80 नंबर लेने वाला यार सब्जेक्टिव में पास नहीं होगा क्या? नेगेटिव मार्किंग में जब इतने नंबर ले रहा है कोई, और ये सब्जेक्टिव जो पेपर किया गया है ये सेटिंग के लिए किया गया है। ये वो लिस्ट है जिसमें जिनके थोड़े थोड़े नंबर मतलब कति मुश्किल तो उनका पाले हाथ लग रहा है, उनका अब ये जो 800-900 की इन्होंने वो बनाई है वो आ रहे हैं। और पूरे ऑल इंडिया में क्या मतलब है यार, मतलब क्वालिफाई करने वाले ही लोग नहीं है क्या? 35% नंबर नहीं है, पूरे ऑल इंडिया से अप्लाई कर रखा है। ये तो मतलब एक सिंपल ही बात, इसमें कुछ भी नहीं है। अब पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है इसमें, सैनी साहब है, सीएम साहब है, और आपके होते हुए हो कैसे रहा ये? आप इस पर संज्ञान लो, इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज की, पूरे मामले की। अब इनको बोला लगा दें, ये भी हरियाणा में मतलब इसमें न्यू बताओ, राजस्थान के बाहर के कित के बड़क लग रहे हैं,
धर्मशाला बना रखी है ये हरियाणा। कौन हरियाणा के बालक ने कौन सा स्टेट दे बताओ? दो भाई, पूरे स्टेट ने नहीं पूरे देश ने नौकरी दो। अगर आपके पास हरियाणा के बालक ना हो तो मतलब हरियाणा वाले दिमाग कौन है के, पढ़े लिखे कौन है के हरियाणा वाले? अग मतलब बाहर से अलग अलग स्टेट में कौन सा बताओ? पंजाब मतलब हरियाणा वाले नौकरी देंगे? नहीं सर, नहीं। हिमाचल दे है, उत्तराखंड दे है, कौन सा स्टेट दे रहा है भाई? राजधानी थोड़ी फॉर्म भी नहीं भर सकते। राजस्थान में कैसे मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो अलग अलग जगह का। और ये वो मैडम दिखाइए एक बार आप, वो जो था उसमें वो कैटेगरी की तो सारी सीटें खाली गई है। कैटेगरी की तो सारी सीट खाली छोड़ रखी हैं। अब ये जो है ये सारी ये लिस्ट है, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ये लेकर आए हैं भाई रजिस्ट्रेशन। ये। अब देखो इसमें ये आपके लिए थोड़ा क्लोज करोगे तो इसमें ये नीचे लिख रखा है ऑलरेडी। मैडम एक बार बोल पढ़ गए, एक बार बोल दो ना थोड़ा है वैसे मन में दे दो। एड में क्लियर मेंशन था कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा, नाउ द इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। और हर स्टेट अपने रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को अलाउ करता है वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन हरियाणा ने ये एक तरह से ऑल इंडिया कंपटीशन क्रिएट कर दिया, सबको अलाउ करके बाद में रजिस्ट्रेशन का कोई 15 दिन बाद सबके लिए खोल मतलब दिया पहले ही अलाउड किया या बाद में? जैसे एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट में नहीं था, बाद में अलाउ किया। पहले तो ये कहा गया हरियाणा के ही लगे कि हरियाणा के लगेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये जिन्होंने बाद में ये कहा कि पूरी ऑल इंडिया वाला कंपटीशन यहाँ क्यों करवा रहे हैं, कौन है ये लोग? ये सारे सेक्टर हैं कि यहाँ से पैसे लेंगे तो बेरा पाटा का रुक के लगेंगे ज्यादा, बारह दौरे ले लो। तो ये इसमें भैया आपने एक एडवर्टाइजमेंट किया, उस एडवर्टाइज मन तो है नहीं, ये दिखाना मैडम एक बार। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट का ये आप देख सको, ये रियल ये देख लो, इसमें का 3 साफ लिख रखा है। और वो फिर की था मैडम, वो दूसरा दिखाइयो। संशोधन आया है कि भाई बार बार भी भर सकते बार बार हैं। भर सकते हैं। हाँ। एक महीने बाद स्पेशल 4 दिन के लिए पोर्टल पोर्टल खोला खोल गया। सर, डेट एक्सटेंड करके। फिर इन्होंने ये दूसरा दे दिया इन्होंने, ये निकाल के। क्या मतलब है भाई? पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है, कहीं पे भी पूरे देश में धर्मशाला बना रखी है हरियाणा की कि मतलब कोई सी भी वैकेंसी आवे बोला बाहर के बालक बाहर के। क्यों भाई बाहर के? भाई हमारे अगर हमारे यहाँ नहीं है वो बच्चे, या हमारे स्टेट को ये सुविधा कोई स्टेट देता है कि भी हाँ हरियाणा के बालक भी उड़ा लाख स्कैन नौकरी दे दो, उसने यहाँ सुविधा धर्मशाला बना रखी है। सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, पहले 4 आयुर्वेदिक कॉलेज थे हरियाणा में, अब चाहे 14-15 आयुर्वेदिक कॉलेज है। फिर आयुर्वेदिक कॉलेज खोले ही क्यों जा रहे हैं? अगर जो 4 के अभी बेरोजगार घूम रहे हैं तो 14 के तो और बेरोजगार कितने बीएमएस डॉक्टर्स हो चुके हैं, और जो वैकेंसी निकल रही है उसमें उनका फेयर सिलेक्शन ही नहीं किया जा रहा है। तो जब ये आया लेटर जारी हुआ कि बाहर के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो आपने विरोध नहीं किया? किया सर, बहुत किया। निमा ने पूरा विरोध किया सर, बिल्कुल अपोजिशन के पास भी और अपने सीएम के पास भी बिल्कुल लेके गए कि सर ये क्या कर रहे हो। कोर्ट केस भी चल रहा है सर इसके रिगार्डिंग भी। लेकिन इन्होंने फिर भी अलाउ किया उनको। कब का मामला है? सर ये भी पोस्ट निकली थी, अच्छा, 22 जून को निकली थी। एक चीज और, एडवर्टाइजमेंट है ये, एडवर्टाइजमेंट 22 जून 2024 सर। ये आपको भेज देंगे हमें। मेन इनकी डिमांड है कि दोबारा कॉपी चेक हो, और आरटीआई के अकॉर्डिंग भी ऑलरेडी ये चीज होती है कि भाई आप अपनी आंसर की जो भी है ले सकते हो, आप अपनी सीट को ले सकते हो। तो इसमें क्या यह होगी ना भाई? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाँ, अदर पैनल से चेकिंग करवाई जाए। हाँ ये कह रहे हैं कि इनकी जो चेकिंग है, कॉपी जो चेक होनी है वो अलग पैनल से होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में हो। कोर्ट की निगरानी में हो। क्योंकि बिल्कुल ये पूरी तरह से पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा नक्सस के तहत ये मामला है। ये छोटा मामला बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं, और करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। पहले भी होता रहा है, पीछे जितने सब्जेक्टिव टेस्ट थे उनमें सब में एडीओ में भी यही हुआ था, हाँ सर, वेटनरी में भी यही हुआ था। हाँ तो ये सब्जेक्टिव की जरूरत क्या है? अभी 1 तारीख को एमबीबीएस वाला ना क्या हाँ था? सर, ऑब्जेक्टिव हुआ है उनका, सब्जेक्टिव नहीं ये हुआ। एमबीबीएस की अभी जॉब के लिए था, ऑब्जेक्टिव हुआ है। एचपीएससी ने भी तो लिया, ज्वाइन होली ना। बोली सर, 3 को ज्वाइनिंग भी करवा दी सर। हाँ बताओ, तो पहले भी नवीन जी सवालों के घेरे में रहा है एचपीएससी। तो हम तो गिर का थे ना, वो था नहीं था कि वो अनिल गड़बड़े लेके वो नागर वो सूट के साला और क्या मामला था वो इतना ही बड़ा नेक्सस था। भाई। ये देखो सवाल इस बात का नहीं है। 2010 में मैंने क्वालिफाई किया था ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मैं इंटरव्यू तक भी गई थी, लेकिन उसमें भी इंटरव्यू में या तो मुझे मार्क्स कम दिए गए हैं या क्या, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और अब इतने सालों बाद मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तो निकलेगी, हो सकता है मैं ओवर एज ही हो जाऊँ। 12 साल के बाद, हाँ सर, 12 साल हो गए, 12 साल सिंगल वैकेंसी और 12 साल में तो उनका कुंभ आया कर रहे हैं। 12 साल में कुरुड़ी की भी उभर जा रहे हैं।
अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।